आज हम लोग जो पिछला पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। APSSB का UDC का पेपर जिसमें 25 क्वेश्चंस हमने कर लिया था और आज हम लोग बाकी 25 क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, ताकि और भी इन फ्यूचर हम लोग जो भी क्वेश्चन पेपर या फिर कुछ भी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बुकबर्ड एकेडमी का ऑनलाइन कोर्सेस ऐप पे चल रहा है। अपना ऐप भी है बुकबर्ड एकेडमी, प्ले स्टोर से आप वो ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारा एकेडमिक्स प्लस प्रिपरेशन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारा मटेरियल वहाँ पे मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 125 तक कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 126 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ फेसेस इन ए पॉलीहेड्रॉन हैविंग 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस इज़, कितना फेस होगा एक पॉलीहेड्रॉन में अगर उसका वर्टिसेस 6 है और एज 12 है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एज इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपको फेस वर्टिसेस दिया हुआ है 6 और एज दिया हुआ है 12 इज़ इक्वल टू 2। एफ यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6 2, और ये 6 इस तरफ जाएगा तो 2 प्लस 6 दैट इज़ 8। तो इसका आंसर है 8। ठीक है, ये भी आपको जो फॉर्मूला है वो क्लास 8 में विजुअलाइजिंग सॉलिड जो चैप्टर है उसमें मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट मैंने कल भी बोला था आपको, लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो भी क्वेश्चंस UDC में आए हैं वो क्लास 8 से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में है x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता है, सबसे पहले देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, फिर माइनस, अब ब्रैकेट में फिर से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करना है। तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये जो है प्लस 2xy हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 2xy प्लस 2xy दैट इज़ 4xy। तो इसका आंसर हो जाता है C, 4xy। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 128 में बोल रहा है इफ़ ए पर्सन गेट 44,000 एज हिज न्यू सैलरी आफ्टर ही गेट 10% इंक्रीमेंट। 10% इंक्रीमेंट होने के बाद नया सैलरी उसका 44,000 का मिल रहा है। तो उसका प्रीवियसली मतलब पुराना सैलरी क्या होगा। तो याद रखो जो इंक्रीमेंट है वो किस पे हो रहा है, पुराना सैलरी पे। इसका मतलब पुराना सैलरी हमको पता नहीं है तो हम x ले लेते हैं, और इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का, मतलब कि आप क्या करोगे 100 प्लस 10 कर दोगे डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू कितना आना चाहिए 44,000। तो यहाँ पे x ये हो जाता है x इंटू 110 बाई 100 इज़ इक्वल टू 44,000। तो x इज़ इक्वल टू 44,000 इंटू 100 बाई 110। यहाँ आएगा, ये 0 0 कैंसिल कर दो, 11 से 44 4 टाइम्स में जाएगा। इसका मतलब इधर 4,000 इंटू 10 दैट इज़ 40,000। तो आंसर इसका C है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज से आया है ये क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्टिंग 2:3 टू परसेंट में आप कन्वर्ट करो। तो 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 200/3 आएगा, जो कि आंसर आएगा 66.6666 एंड सो ऑन। तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू चाहिए तो 66% इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, क्वेश्चन नंबर 130। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 130। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या, ए मैन बोरो 500 रुपीज़ एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट क्या होगा 2 साल के बाद, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, जिसमें आपका P हो गया 500 जो अमाउंट बोरोड है, वो आपका 500 इंटू 10% इंटू 2 साल के लिए हम लोग इसको कर देते हैं, ये 5 से आएगा, 5 इंटू 10 50 और 50 इंटू 2 100। इसका मतलब आंसर सी है इसका। 131 जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं हो सकता है। तो याद रखो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं वो 1/5, ये 0 से लेके 1 के बीच का है। 2, आप इसको डेसिमल करके देखना, ये 0.2 आएगा। ठीक है, इसका भी डेसिमल करके देखना 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 तो है ही। ये 2 जो है ये आंसर नहीं होता है, किसी भी प्रोबेबिलिटी का 2 आंसर नहीं होता है। इसका मतलब ये है आंसर इस क्वेश्चन का 131। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी से एक और दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस। तो देखो, प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकलता है। अगर एक कॉइन टॉस हुआ तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, हेड नहीं तो टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी होता है आपका P ऑफ एन इवेंट इज डिज़ायर आउटकम बाय टोटल आउटकम। ठीक है, तो एक कॉइन में कितना आउटकम हो सकता है 2, और डिज़ायर आउटकम आपको क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो 1, एक ही हेड होता है, तो 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया, 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन थे, हमने दोनों देख लिया। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। बोल रहे 0.6, -1/2 कौन से क्वाड्रेंट पे लाई होगा। तो आप क्वाड्रेंट इस तरीके से बनाओ। ठीक है, याद रखो ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव नेगेटिव, और ये होता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव। तो देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो है आपका 4th क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये आपका 4th क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 में। हाँ, 1/2 + √3 ये किसके इक्वल आएगा। इसको देखने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उसके अपोजिट साइन के साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर 1 इंटू ये -√3 है, 3 है, √3 है। ठीक है, तो 1 इंटू 2 -√3 तो आ जाएगा 2 -√3। नीचे का देखो प्लस माइनस, एक बार प्लस में है तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b का। ये फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पे a हो गया 2 -b² √3, ये आ गया, तो 2 -√3 यहाँ पे आएगा 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √3 का स्क्वायर हो गया 3। इसका मतलब यहाँ जो आंसर आ रहा है वो 2 -√3/1। 2 -√3/1 ये कौन सा है, b है। बाई 1 मतलब 1 को नहीं लिखते हम, तो 2 -√3 जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन, रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन x to the power 3 + x 3x² + 3x
प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अगर ये x से डिवाइड होता है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर x से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखो ये सबसे हाईएस्ट, इसके लिए आपको अलजेब्रा का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो इसको डिवाइड करने के लिए आपको हाईएस्ट पावर x से डिवाइड करना है इसको। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब है। तो x में एक्स स्क्वायर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया। फिर आया 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। अब x में कितना मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर होगा। तो 3x मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। देखो x इंटू 3x स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 3x प्लस 1। फिर x में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3x आ जाएगा। यह आ गया, कैंसिल हो गया। रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो था x से डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जो 1 है ना लास्ट में, वही इसका रिमाइंडर आएगा। अगर आपको ये नॉलेज है इसके बारे में डिवाइड का, तो ये इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप वो 1 देखो और रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ जाता। अगर यहाँ पे 2 होता तो रिमाइंडर 2 आता। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 135 के बाद 136, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन है, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7. 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. then the present age of a का प्रेजेंट एज क्या होगा? तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन है। मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है। आप परसेंटेज का एज का क्वेश्चन है। ये एज का क्वेश्चन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, अगर किसी का एज का रेशियो, प्रेजेंट एज का रेशियो 5:7 है, तो प्रेजेंट एज उसका 5x एंड 7x हो जाएगा। ठीक है, 4 years फ्रॉम नाउ, तो 4 साल बाद एज क्या हो जाएगा? 5x प्लस 4। तो दूसरे वाले बी का, ए का एज हो गया 4 years के बाद, बी का एज 4 years के बाद क्या हो जाएगा? 7x प्लस, ये ए और बी का एज है। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ए 5x प्लस 4 बाई 7x बाई 4 का जो रेशियो है 4 साल के बाद जो रेशियो है वो कितना आ जाता है? 3:4 आ जाता है। तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 16, ये हो जाएगा 21x प्लस 12। ठीक है, अब 12 को इधर भेजो, 20 को इधर भेजो, तो 16 माइनस 12, 21x माइनस 20x, तो x इज़ इक्वल टू 4 आ जाता है। x का वैल्यू कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। अब a का प्रेजेंट एज आपने क्या माना था? 5x, तो 5 इंटू 4 ले लो 20, तो एज जो है प्रेजेंट एज ऑफ a हो जाएगा 20 ईयर्स। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 के बाद 37, तो यहाँ पे है 31 इंटू 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज़ अ डिजिट, देन x इज़ इक्वल टू, ओह सॉरी, यहाँ पे 31 इंटू नहीं है, एक बीच में एक डिजिट है वो मिसिंग है, मतलब कि 31 और यहाँ पे एक डिजिट मिसिंग है। तो अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ कौन सा नंबर आना चाहिए? ठीक है, तो याद रखो 3 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है? जब आप पूरे डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। ठीक है, इसका मतलब 3 प्लस 1 प्लस यहाँ पे इसको x मान लो, x तो दिया ही हुआ है, प्लस 5, ये ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो। ठीक है, तो 3 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो गया? 4, 9 है, 9 और x तो यहाँ है ही। ठीक है, तो x हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो 9 प्लस x। अब ऑप्शन में आप देखो कौन सा नंबर आप रख सकते हो
जिसको रखने के वजह से 3 से डिवाइड हो। अगर हम x के जगह 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 रखते हैं तो 9 + 2 11 हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। अगर 0 रखते हैं तो 9 + 0 9 ही आएगा, और 9 3 से डिवाइड है, इसका मतलब यहाँ पे 0 रखा जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर आएगा वो 3105 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, 4/3 πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 139। ए पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स इज कॉल्ड। 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? 1 टर्म को मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म को बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म को ट्राइनोमियल कहते हैं। तो यहाँ 2 टर्म्स बोला था, बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ x + y + z इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x³ + y³ + 3z³, इसका आंसर क्या आएगा? x + y + z क्यूब, तो x³ + y³ + z³ -3xy z होता है, ठीक है। अगर x y z का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, x³ y³ + z³ -3xy z, और ये -3xy z को इस तरफ भेज दो, 3xy z इज इक्वल टू x³ + y³ + z³, ये आ जाता है पहला वाला आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर होगा इसका 3xy z। ये फार्मूला है, x + y + z का क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट 141 में हमें देखना है 3⁵, 3⁵, इसका आंसर क्या होगा? तो देखो बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा, ऊपर पावर प्लस कर दो तो ये आ जाता है 3⁻12, आंसर आ गया सी, ठीक है। 142, देखो 142 में सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर तो है पावर अलग अलग, लेकिन ब्रैकेट के बाद फाइनल पावर क्या है? 0, तो 0 है, इसका मतलब इसका आंसर 1 आएगा। फाइनल पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। 142 फिनिश। अब लास्ट पेज देखते हैं, जो बुकलेट है, मैंने पहले बताया 2019 का पेपर है ये, और सेट बी है यूडीसी का, तो इसमें फाइनल जो क्वेश्चंस था वो अब आपके सामने आ रहा है, तो उसको आपको देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है, 1/2 का पावर -5, तो इस पावर को अगर माइनस में है तो अब जिसका भी पावर माइनस में होता है उस फ्रैक्शन को ही आप उल्टा कर दीजिए, तो पावर पॉजिटिव में आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि x का पावर -2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का 1/x², ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या किया, फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2⁵ क्या होता है? तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, टोटल कितना आ जाएगा? 5 2 है, इसका आंसर आएगा 32। मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको 32 आ जाता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4⁻m डिवाइडेड बाय 4⁻³ इज इक्वल टू 4⁵। तो देखो यहाँ पे 4 का सभी का बेस सेम है, इसका मतलब कि डिवाइड का केस आ रहा है, पहला लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड आ रहा है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है अगर बेस सेम है तो इसका मतलब आंसर आएगा m -3 था तो
माइनस माइनस 3 इज़ इक्वल टू 4 टू द पावर 5। अब देखो 4m माइनस और माइनस मिलके प्लस 4 टू द पावर 5। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है तो हम बेस को हटा देते हैं, तो m प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5। m का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 3 2। तो m का वैल्यू कितना है 2। फर्स्ट इसका ऑप्शन नंबर 2A जो कि आंसर 2 है, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 145 में आपको साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज़ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड का वैल्यू बताना है। एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये साइड, ये जो लेंथ है ये बताना है कितना होगा। तो आपको पता है सरफेस एरिया होता है ए स्क्वायर क्यूब का, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 600। तो ए का वैल्यू 600 का रूट आ जाएगा साइड ऑफ द सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया एक साइड का सरफेस एरिया 6 है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो 6a स्क्वायर होता है सरफेस, क्योंकि 6 सरफेस है और 6 का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 600। तो 6 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 100 और a का वैल्यू आएगा 100 का रूट जो कि 10। तो इसका आंसर आता है 10। चलिए 146 वैल्यू ऑफ 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3, इसका वैल्यू क्या आएगा। x का वैल्यू अगर 3 है तो टोटल इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा। तो आप जहाँ जहाँ देखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 डाल दो, तो ये 9 हो गया, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 और यहाँ पे आएगा 9 7 प्लस 3 63 प्लस 3 66। आंसर आ रहा है सी, 66 इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया। 147 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 को देखते हैं। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 का आंसर क्या आएगा। तो देखो ये है a माइनस बी, a प्लस बी, इसका होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। अभी पहले भी क्वेश्चन में हमने इसको देखा इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पे a √5 है तो √5 का स्क्वायर कर देंगे, b है √2 तो √2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ आएगा 5 माइनस 2, रूट का स्क्वायर अंदर का वैल्यू होता है, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो 5 माइनस 2 3, इसका आंसर क्या आएगा 3 बी। चलिए 148 देखते हैं, 148 देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस। अगर x माइनस 1 फैक्टर है, ठीक है, तो फैक्टर है तो आपको क्या करना होता है, फैक्टर को 0 से इक्वेट करना होता है, x का वैल्यू निकालना होता है। x का वैल्यू 1 आ गया। अब इस x के वैल्यू को जो fx है इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k और fx का वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है, पुट करने से, क्योंकि फैक्टर है तो fx का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 1 प्लस k दैट इज़ 2 प्लस k। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इधर -2 आ जाएगा, 2 इस तरफ गया तो -2 इसका आंसर आ गया। तो आंसर C इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 सम ऑफ AB माइनस BC प्लस C। अगर हम सबका सम करते हैं AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB, तो क्या आएगा।
तो देखो ए बी कैंसिल, बी सी कैंसिल, सी ए कैंसिल, क्या बचा 0, इसका आंसर है 0। चलिए लास्ट क्वेश्चन सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट करना है हमें क्या 9x माइनस 10 फ्रॉम इतना, तो 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 से 9x माइनस 10। तो देखो यहाँ पे डिग्री 9x 4x ये डिग्री सेम है, डिग्री मतलब पावर सेम है, तो पावर सेम को सेम के साथ माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे 9x यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, और फिर ये जो नंबर है नंबर के नीचे लिखा जाएगा, तो माइनस 10। अब क्या करना है आपको, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब इसका साइन माइनस हो जाएगा और इसका साइन प्लस हो जाएगा। तो ये ऊपर का वैल्यू आएगा 7x स्क्वायर, ये दोनों माइनस माइनस प्लस 13 और यहाँ भी प्लस होके 15, इसका आंसर आ रहा है बी। तो ये आपका 50 क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इस पेपर को जिसने क्लास 8 NCERT अच्छे से पढ़ा हो वो बहुत ही आराम से कर सकता है, मतलब कि क्लास 8 लेवल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था सारा। तो आज हमने इसको देख लिया, तो पार्ट 2 हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आप कौन सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो आपको बना के दे सकूं। और हमारा जो टारगेट है इस बार APSC का CSET भी टारगेट है और जनरल स्टडीज़ भी टारगेट है, तो हम उसका भी कोर्स चला रहे हैं। तो कुछ फ्री कोर्सेस हैं जो हम YouTube पे चला रहे हैं, और कुछ पेड कोर्सेस हैं जो हमारे ऐप पे भी चल रहा है। तो आपको अगर पेड कोर्सेज लेना है तो आप ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, बुकबर्ड एकेडमी, और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार।